Hello everyone, welcome to my channel. This video is about informal letter writing. First of all, we will find out what exactly an informal letter is. An informal letter is a letter which we write to our relatives, friends and our blood relations. जो लेटर हम अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को, माता पिता बहन भाइयों को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर होती है. When we write an informal letter, what are the parts we have to keep in mind? पहले वो जानते हैं. So let's start with the video. Parts of an informal letter. सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस. जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस होगा. हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, स्टेट, जिप कोड सारा आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस में. फॉलोड बाय डेट. एड्रेस लिखने के बाद डेट आती है जिसमें पहले हम महीना लिखते हैं. अब जैसे जुलाई का महीना चल रहा है तो जुलाई, फिर आज 6 जुलाई है तो जुलाई, फिर 6 तारीख, उसके बाद 20 क्रॉस. सो दिस इज द वे वी राइट अ एड्रेस, write a date. Date is followed by salutation. Salutation means आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, डियर रीना, डियर अनिल, जो भी जिसको भी आप लिख रहे हैं तो सैल्यूटेशन कहलाता है, डियर लिखेंगे. बॉडी ऑफ द लेटर. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर विच कंसिस्ट ऑफ 3 पैराग्राफ्स. हमेशा जो है वो लेटर को हम 3 पैराग्राफ्स में लिखते हैं, बी इट फॉर्मल लेटर और बी इट इनफॉर्मल लेटर. लेटर में आपने लिख लिया, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, और उसके बाद सिग्नेचर. जो भी लेटर लिख रहा है उसके सिग्नेचर होते हैं. अब ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया, क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक इनफॉर्मल लेटर के. अब कुछ मैं आपको ऐसी फ्रेजेस बताने जा रही हूँ, some phrases which are very useful for writing. अब आप लेटर लिखने जा रहे हैं तो sometimes we are lost for words कि how to start, what to write. तो उसके लिए कुछ अलग अलग सी phrases हैं, कुछ useful sentences हैं. अब कोई न्यूज़ आपको मिली है, कोई न्यूज़ आप दे रहे हो, किसी को इनवाइट कर रहे हो, किसी को आपने सॉरी बोलना है या कोई इनविटेशन डिक्लाइन करना है, किसी को आप गुड लक कहने जा रहे हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने जा रहे हैं. तो देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फॉर दैट यू नीड सर्टन phrases and useful sentences. That is what I am going to discuss in this video. अब सपोज आप किसी को लेटर लिखने जा रहे हैं, बस आप सिर्फ हालचाल पूछना है, नथिंग न्यू अबाउट इट. तो हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल, थैंक यू, मैनी थैंक्स फॉर योर. अगर उन्होंने कोई आपको लेटर लिखी है या कोई कार्ड भेजा है तो उसके लिए आप थैंक यू भी कर सकते हैं. मैनी थैंक्स फॉर योर रिसेंट और लास्ट लेटर या पोस्ट कार्ड, व्हाटसोएवर. इट वॉज गुड, good, nice, great. Now I am providing 3 words: good, nice, great. So it was good, it was nice, it was great to hear from you. So it depends on you, whom are you writing the letter to. आप जिसको भी लेटर लिखने जा रहे हैं उसका कंटेंट क्या है उस लेटर का, उसके अकॉर्डिंगली आप गुड, नाइस और ग्रेट यूज कर सकते हैं. इट वॉज गुड टू हियर फ्रॉम यू अगेन. और उन्होंने कुछ ऐसी बात लिखी तो आपको कुछ उसमें से लगा कि ये तो बहुत हैरानी वाली बात है, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द लेटर लाइक आई वॉज सो सरप्राइज टू हियर दैट. अब उन्होंने क्या लिखा उसके रिस्पॉन्स में आप लिख सकते हैं. और कुछ उन्होंने ऐसा बोला कि आई एम सॉरी आई हैवंट रिटर्न और आई हैवंट बीन इन टच फॉर सच ए लॉन्ग टाइम. अब किसी के साथ आपकी बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई, आपने बहुत टाइम से उनको कोई लेटर नहीं लिखा, तो आप उनको सॉरी कह रहे हैं कि आई एम सॉरी आई हैवंट रिटर्न और आई हैवंट बीन इन टच फॉर सच ए लॉन्ग टाइम. और इट्स बीन एजेस, बहुत मुद्दत हो गई, सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, बहुत मुद्दत से आपसे कोई खबर नहीं है आपकी. आई होप यू ऑल आर वेल, आप उम्मीद करते हैं कि वो सब ठीक होंगे. सो दीज आर द
तो आपको ये डिफरेंट फ्रेजेस हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किसको लिख रहे हैं, तो उसमें से आप इसमें से कोई सी भी सेलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। अब सेकंड है हमारा रेफरिंग टू न्यूज। आपको कोई किसी की खबर मिली कि उसको जॉब मिल गई है, या वो अब्रॉड सेटल हो गए हैं, या उनका फैमिली मेंबर में किसी की डेथ हो गई है, इट रेफर्स टू गुड और बैड न्यूज। तो उसके लिए आप कौन सी फ्रेजेस यूज करेंगे? जैसे ग्रेट न्यूज अबाउट, इट वॉज ग्रेट न्यूज। क्या ग्रेट न्यूज है? दैट यू आर सिलेक्टेड और यू हैव बीन सिलेक्टेड। और ग्लैड टू हियर, आई वॉज ग्लैड टू हियर दैट यू आर गोइंग टू सेटल अब्रॉड। और फिर क्या? सॉरी टू हियर अबाउट, सॉरी टू हियर अबाउट किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई है, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लाइक आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर्स डेथ और व्हाटसोएवर। तो इट रेफर्स टू गुड एंड बैड न्यूज। ये तो आपको न्यूज मिली। अब आप कुछ न्यूज देना चाह रहे हैं, गिविंग न्यूज। सो सपोज यू हैव सम गुड न्यूज, लाइक यू आर going to settle abroad, or you are getting, or you have got a good job, or you have joined some driving classes, or you have started your own boutique. Any good news you wish to give to your friends. तो उसके लिए आप कौन सी phrases यूज कर सकते हैं? Listen, did I tell you about? You will never believe what. So these are very conversational, very colloquial phrases जो आप यूज करते हैं. It gives a bounce, it gives weightage to your spoken and written English. अब listen, did I tell you about? अब आप अपने फ्रेंड को क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या मैंने तुमको बताया कि मैं बाहर जा रही हूँ, या माई मैरिज इज फिक्स्ड, और आई हैव स्टार्टेड माई ओन बुटीक. तो आप ऐसी कुछ न्यूज अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करने वाले हैं, तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ओ एंड अनदर थिंग, दिस इज जस्ट टू लेट यू नो दैट. अब लैंग्वेज देखें आप, कन्वर्सेशनल है. ओ एंड अनदर थिंग, अब आपको कुछ और भी याद आया. व्हाट वाज दैट? दिस इज जस्ट टू लेट यू नो, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दैट I am going to settle, or I am going to leave Delhi, or I am going to start my own business. So this is the phrases you can use it. अब एक और है, I thought you might be interested to hear about. I thought you might be interested. आप उनको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं, तो that may interest that person about. Know that, क्या बताना चाह रहे हैं आपको, जो वो शायद उनको अच्छा लगे सुनने में. दैट आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, आई एम गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन, सो एंड सो, वट एवर द न्यूज यू विश टू शेयर. तो दीज आर द फ्रेजेस. एंड देन बाय द वे, हैव यू हर्ड अबाउट, डिड यू नो. बाय द वे, हैव यू हर्ड अबाउट, कुछ ऐसा कहने जा रहे हैं. डिड यू नो. So these are the phrases about giving news. Now we come to apologies. Apologies to when you want to say sorry. जब आपने कुछ ऐसा, आप सपोज आपके कोई फ्रेंड ने पार्टी दी थी, उसने इनवाइट किया हुआ था अपनी शादी के लिए, अपने कोई बर्थडे पार्टी थी, सो यू मिस दैट पार्टी ड्यू टू सम रीजन, वन वे और द अदर, यू जस्ट मिस दैट पार्टी एंड यू वांट टू से सॉरी. अब उसके लिए आप कैसी फ्रेजेस यूज करेंगे? आई एम राइटिंग टू अपोलोजाइज फॉर मिसिंग योर पार्टी, बट आई एम अफ्रेड आई वॉज डाउन विथ फ्लू. नाउ यू आर स्टेटिंग योर रीजन. आप सॉरी भी बोल रहे हैं कि आपने पार्टी मिस की, लेकिन आप साथ में ये भी बता रहे हैं कि आपको बुखार हो गया था, इसलिए आपने पार्टी अटेंड नहीं करी. आई एम रियली सॉरी दैट आई फॉरगॉट. आप सॉरी कह रहे हैं कि आप भूल गए थे. क्या भूल गए थे? टू सेंड यू अ बर्थडे कार्ड. आपकी फ्रेंड का बर्थडे था, लेकिन आप उसको कार्ड भेजना भूल गए. क्यों भूल गए?
बिकॉज आई वॉज बिजी विद माई न्यू जॉब। आपकी नई नई जॉब लगी थी, आप उसमें बिजी थे, तो आपको अपनी फ्रेंड को कार्ड भेजना भूल गए। तो नाउ यू आर सेइंग सॉरी, stating your reason. So these are the useful phrases you can use while making apologies. Now we come to invitations. Invitations, अब आप अपनी फ्रेंड को वीकेंड के लिए बुला रहे हैं, कोई पिक्चर देखने के लिए बुला रहे हैं, या कहीं घूमने के लिए बुला रहे हैं, कहीं मॉल पे जाना है, एनीवेयर यू विश टू इनवाइट योर फ्रेंड, तो उसके लिए आप कौन सी फ्रेजेस यूज करेंगे, कौन से यूजफुल सेंटेंसेस। नाउ वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन संडे 11th, 11 तारीख जो संडे को पड़ता है उस दिन आपके यहाँ पार्टी है, एंड होप यू विल बी एबल टू कम। You are hoping that she will able to come. Would you like to come? अब वीकेंड पे आप बुला रहे हैं अपनी फ्रेंड को, Would you like to come और go to see the movie with me over the weekend? बुला रहे हैं कि पिक्चर देखने चलोगे वीकेंड में मेरे साथ, तो would you like to come, इनवाइट कर रहे हैं। I was wondering if you would like to come. You were wondering if you would like to come on a holiday with us. आप हॉलीडे में अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आप अपनी फ्रेंड को भी साथ में बुला लें, तो क्या वो भी आपके साथ जाना पसंद करेंगे। Could you let me or let us know if you can come or you would like to join us. अब आप इनवाइट कर रहे हैं, तो could you let us know if you can come, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप आ सकते हैं। You would like to join us, आप कहीं डिनर पे जा रहे हैं, तो आप उनको भी कह रहे हैं कि आप उनके साथ चलेंगे, या कहीं और आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो उनको भी आप इनवाइट कर रहे हैं, एंड यू वांटेड टू नो वेदर दे आर एबल टू कम और नॉट। अब किसी ने आपको इनवाइट किया हुआ है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन, आई वुड लव टू कम। आपने ये एक्सेप्ट किया है उनका इनविटेशन, थैंक यू भी बोला है, और फिर उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आई वुड लव टू कम, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। नाउ आफ्टर इनविटेशन वी हैव रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में क्या है कि सपोज आपको किसी की जरूरत पड़ गई है, यू नीड सम मनी, you need some financial assistance, you need some manual help, you need some assistance in any kind of shifting one thing from other, any kind of help you require. अब उसके लिए आपको क्या, किस तरीके की यूज करेंगे आप। आई एम राइटिंग टू आस्क यू इफ यू कुड डू मी अ फेवर। आई एम राइटिंग टू आस्क यू, पूछ रही हूँ आपसे, इफ यू कुड डू मी अ फेवर। फेवर का मतलब आप मेरी हेल्प करेंगे। आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग, बट कुड यू पॉसिबली। आई होप यू डोंट माइंड, आप मेरा, मैं आपसे कुछ मांगने वाली हूँ, आस्किंग, बट कुड यू पॉसिबली, क्या इज इट पॉसिबल फॉर यू टू हेल्प मी। आप कोई हेल्प मांग रहे हैं, इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी any notes in the form of notes, it could be in any form project, आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, आपको कोई नोट्स चाहिए, तो आप फेवर मांग रहे हैं उनसे कि क्या पॉसिबली आप उनकी हेल्प करेंगे। आई वुड बी रियली और टेरेबली, रियली और टेरेबली यू कैन यूज एनी वर्ड, रियली और टेरेबली ग्रेटफुल इफ यू कुड। तो अब आपने पहले तो ऑफर अपनी हेल्प मांगी, फिर आप ग्रेटफुल भी कह रहे हैं कि आई वुड बी रियली ग्रेटफुल, अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूंगी। इफ यू कुड, अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। अब इसके बाद है हमारा थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक। आपने किसी को थैंक यू कहना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस करने हैं या गुड लक करना है, तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे। आप किसी के यहाँ गए, आपने छुट्टियों में अपने फ्रेंड के यहाँ गए, आपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, तो उन्होंने आपकी खूब खातिरदार की और खूब आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दिए, एंड वंस यू कम बैक यू वांट टू थैंक देम, तो कैसे लिखेंगे। आई एम राइटिंग टू
आई एम राइटिंग टू थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी एंड वंडरफुल गिफ्ट। हॉस्पिटैलिटी का मतलब जब कोई बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करता है, उन्होंने आपकी बहुत खातिरदारी करी तो आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं, और वंडरफुल गिफ्ट के लिए। इट वॉज सो नाइस और काइंड ऑफ यू टू इन्वाइट मी टू स्टे विथ यू। आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको इनवाइट किया उनके यहाँ रहने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर हेल्प एडवाइस, और आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, मतलब जो भी उन्होंने आपके लिए किया, कोई सलाह दी, कुछ हेल्प किया, तो उसके लिए आप उनको अप्रिशिएट का मतलब उनकी प्रेज कर रहे हैं। अब किसी ने कोई टेस्ट क्लियर किए हैं, पास हो गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग योर टेस्ट। आई विश यू गुड लक, आप गुड लक कहने जा रहे हैं। आई विश यू गुड लक विद योर टेस्ट, योर ड्राइविंग टेस्ट, योर इंटरव्यूज। अब आपको जिसको लेटर लिख रहे हैं तो वो कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई ड्राइविंग टेस्ट के लिए हैं, कोई भी टेस्ट है तो आप उनको गुड लक करेंगे। आई विश यू गुड लक। नाउ लास्ट इज मेकिंग सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, सपोज कोई घूमना जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं आप वहां चले जाओ, हम वहां होकर आए थे, बड़ी अच्छी जगह है, आप रिकमेंड कर रहे हो उनको। फिर अगर वो उस जगह पे जाते हैं, या किसी को आप कोई कोर्स करने के लिए कह रहे हो कि आप ये वाला कोर्स कर लो, या फिर किसी को बिजनेस टिप्स दे रहे हैं कि आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर लो, फिर उस अगर आपने सजेस्ट किया, फिर रिकमेंड कर रहे हो कि अगर आप ये वाला बिजनेस कर रहे हो तो आप ये वाला करना, ऐसे करना, आप उससे मिलना। और अगर कोई किसी को आपने सजेस्ट किया कि आप उस जगह उस हिल स्टेशन पे घूमने चले जाओ, अब उस हिल स्टेशन पे जाने के बाद आप रिकमेंड करोगे कि उस होटल में रुकना, उस लॉज में रुकना, उस रेस्टोरेंट में खाना खाना, उस शॉप से ये करें। तो दीज आर ऑल सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। अगर आप कह रहे हो कि आप आगरा जा रहे हो या कहीं और टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हो, तो वहां पे आप कुछ भी उनको रेकमेंड कर रहे हो कि वहाँ की मिठाई बहुत अच्छी है, वहाँ के फ्लावर्स बड़े अच्छे हैं, वहाँ की वो चीज़ बड़ी मशहूर है। तो दीज आर ऑल सजेशंस एंड रिकमेंडेशन। तो उसके लिए क्या हमारी फ्रेजेस और सेंटेंसेस होते हैं। वाई डोंट यू, मे बी यू कुड, हाउ अबाउट। अब वाई डोंट यू, वाई डोंट यू ज्वाइन दिस कोर्स, इट विल हेल्प यू to build up your career, or it will help you to shape your career. Maybe you could, maybe, अब possibility है, अब हो सकता है आपको उनका सजेशन ना हो, बट maybe you could learn, maybe you could, बड़ा मुश्किल काम है बट maybe you could learn it, provided you try it, provided you practice it constantly. How about joining me for the weekend? Suggest करें आप, how about joining me for the weekend? I am sure you will enjoy. अब आपने weekend पे बुलाया, I am sure you will enjoy. If you like, we can go to, आप कहीं और सजेस्ट कर सकते हैं। इफ यू लाइक वी कुड गो देयर, वी कुड स्पेंड few days in some other place, so things like that. तो it's all about your suggestions and recommendations. अब आपने किसी को कहा तो do visit, if you go there, do visit that place. वहां जाओगे तो उस जगह को जरूर देख कर आना। don't forget to bring sweets from that place. आप उनको कह रहे हैं कि उस जगह पे जाओगे तो वहां जरूर जाना, और डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग स्वीट्स फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम दैट शॉप विच इज नोन, वेल नोन, विच इज वेरी पॉपुलर। अब कोई आपके दिल्ली में आया है मिलने के लिए, तो यू कांट लीव दिल्ली विदाउट मीटिंग मी, मेरे से बिना मिले आप कैसे जा सकते हो। तो यू कांट लीव दिल्ली विदाउट मीटिंग मी, और विदाउट हैविंग डिनर एट माई प्लेस. So these are the phrases or useful sentences which will help you to write an informal letter more effectively. So this is all about this video. Please like and subscribe my channel.